3 महीने घर पे रहने के बाद, मतलब 3 महीने का ही लगभग लॉकडाउन, तो हम लोग ने बहुत ज़्यादा टैलेंट देखे, लाइव सेशंस पे देखे, डिस्टेंस वाला ओपन माइक 1 में देखे कि मतलब इतना टैलेंट है ना इंडिया के अंदर, और 3 महीने में वो इतना बूस्टअप हुआ है कि बता नहीं सकते। और ऐसे ही कुछ टैलेंट हम लोग ने देखा था डिस्टेंस वाले ओपन माइक 1 में, और अब ये है डिस्टेंस वाला ओपन माइक 2, जिसमें हम वैसे ही कुछ टैलेंटेड लोगों को और लेके आए हैं जो अपना टैलेंट दिखाएंगे। और मैं बताता हूँ कि इस बार आप लोग को टैलेंट और अच्छा मिलेगा और बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाली है। बट इस मज़ा को दुगना करने के लिए, जैसे हमारे साथ पिछली बार हमारे पार्टनर्स थे राष्ट्रित और वाजपेयी मूवीज़ एंड फोटोग्राफी, तो इस बार भी हमारे पार्टनर्स हैं। राष्ट्रित हमारा जो है वो मीडिया पार्टनर है, और वाजपेयी मूवीज़ एंड फोटोग्राफी जो है वो हमारा फोटोग्राफी पार्टनर है। तो ये लोग हमारे इवेंट को थोड़ा और अच्छा बना रहे हैं। बाकी मेरा नाम आप सब जितने लोग जानते हो तो और बढ़िया, वरना मैं बता दूं, मैं हूं आप सबका होस्ट तुषार, और ये इवेंट जो है वो वेंचर क्रिएशन प्रेजेंट कर रहे हैं, जहां आप देख रहे हो, और बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। आज हमारे साथ 7 नए टैलेंटेड लोग हैं, 7 लोग और 7 नई चीज़ें, और बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है जब नई चीज़ें सुनने मिलेंगी, नई लोकेशंस। जैसे आप लोकेशन देख भी सकते हो, देखो प्रॉपर। और हम लोग और ऐसे ही धीरे धीरे मैं बात करूँगा, बट वेंचर आपसे यही कहता है, और हमारे जितने पार्टनर्स हैं या सभी लोग इस टाइम पे यही कहते हैं, केयर करो ना। सबसे ज़रूरी आप सब अपनी केयर करिए, जितना अवॉइड कर सकते हैं बाहर जाना बिल्कुल करिए, ये सब करिए। फ़िलहाल के लिए एंटरटेनमेंट बिगिन भी करते हैं, क्योंकि वो भी हम लोग को करना है। तो आज हम लोग का जो सबसे पहला परफॉर्मर है, मैं आपको पक्का बताता हूँ कि उसको सुनने के बाद आप लोग को प्यार हो जाएगा। यहाँ वो प्यार पे इतना प्यारा लिखता है ना, प्यार पे इतना प्यारा लिखता है कि आपको पक्का प्यार हो जाएगा। यहाँ तो हमारे सबसे पहले जो परफॉर्म करने आ रहे हैं उसका नाम है रोहन, और रोहन ने फिर से प्यार पे कुछ लिखा है, कुछ सुनिए। Hello everyone, this is Rohan. I am basically from Bihar. Right now I'm in Delhi. Thank you Venture Creation for the opportunity and for distance वाला open mic. कुछ दिन पहले मेरे फ्रेंड ने एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन पूछ लिया, What is love? प्रेम क्या है? तो मैंने सोचा इस पर कुछ लिखते हैं। आप भी बताइए प्रेम क्या है, या प्रेम कैसा हो? प्रेम कैसा हो? बहती नदी सा पावन हो, बहती नदी सा पावन हो, कहते हैं फ्लोइंग रिवर इज द प्योरेस्ट। बहती नदी सा पावन हो, भोर में बरसा सावन हो। मैं आपको सबसे खूबसूरत बात बताऊं कि भोर का समय है, इट्स 5 AM इन द मॉर्निंग, बाहर बारिश हो रही है और सावन का महीना है। बहती नदी सा पावन हो, भोर में बरसता सावन हो, प्रेम में बैठी मीरा सी, प्रेम में बैठी मीरा सी कृष्ण मग्न हो, जैसे भूख ताकता गगन हो। प्रेम में बैठी मीरा कृष्ण मग्न हो, जैसे भूख ताकता ऊपर से गगन हो। मृग तृष्णा की खोज में, मृग तृष्णा की खोज में राही का विचरण हो, जैसे घोर रात्रि के बाद सूर्य की पहली किरण हो। मृग तृष्णा की खोज में राही का विचरण हो, घोर रात्रि के बाद सूर्य की पहली किरण हो। मेरी छत पर नाचता मोर हो, मेरी छत पर नाचता मोर हो, प्रेमी की स्मृति से चित्त विभोर हो। Like your heart is affected by your beloved memories. मेरी छत पर नाचता मोर हो, प्रेमी की स्मृति से चित्त विभोर हो। जैसे ठंड की शीत पवन हो, जैसे ठंड की शीत पवन हो, तो बहुत सूदिंग होता है when cold air passes by your face. जैसे ठंड की शीत पवन हो, ईश्वर की प्रार्थना में लीन मन हो। जैसे ठंड की शीत पवन हो, प्रार्थना में लीन मन हो। तुम्हारे बिना ना कोई क्षण हो, तुम्हारे बिना ना कोई क्षण हो, जैसे मेरे भीतर तुम कण कण हो। तुम्हारे बिना ना कोई क्षण हो, जैसे मेरे भीतर तुम कण कण हो। प्रतीक्षा में तुम्हारे व्यतीत हुआ पल हो, गंगा यमुना सरस्वती, गंगा यमुना सरस्वती के संगम का पवित्र जल हो। प्रतीक्षा में तुम्हारे व्यतीत हुआ हर पल हो, गंगा यमुना सरस्वती का संगम जल हो। और जो अंतिम की 2 पंक्तियां हैं वो पूरे इसका सार है। प्रेम बताती है कि प्रेम क्या है। प्रेम वही है जहाँ न जीवन न मरण हो, प्रेम वही है जहाँ न जीवन न मरण हो। प्रेम वही है जो अनंत तक स्मरण हो, अनंत तक स्मरण हो। शुक्रिया, थैंक यू। आपने प्यार हुआ, कितनों का हुआ, क्या हुआ, मेरे को बताओ।
हाँ, प्यार बहुतों को हो गया होगा और बहुतों को अपने प्यार की याद भी आ गई होगी, मेरे को ऐसा लगता है। बट जिस तरह से रोहन ने प्रेजेंट किया है भाई, बहुत अच्छा, बहुत सारी तालियां। और भाई केयर कर रहे हो ना सब लोग, मतलब ध्यान रखो अपना प्रॉपर, मतलब इधर उधर करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज तो वैसे भी संडे है तो सब घर पे ही होगे। और यूपी वाले हो तो अभी 2 दिन के लॉकडाउन भी, कल से आप लोग का लॉकडाउन खुल रहा है भाई सुबह 5 बजे से, तो यूपी वालों बधाइयाँ, कल लॉकडाउन खुल जाएगा। तो ये चीज़ है, सारी चीज़ें हैं। अच्छा, तो अभी आप लोग नेक्स्ट परफॉर्मर जो है ना, उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि आप लोग प्यार में भी थोड़ा सा जाओगे और थोड़ा सा उनके शब्दों में भी खोगे और बहुत ज़्यादा मज़ा करोगे इसके साथ भी। बट उससे पहले हम लोग क्या कह रहे हैं, बार बार केयर करो ना, तो कमेंट करके ये बताओ कि आप लोग ने अपनी केयर के लिए क्या क्या प्रिकॉशंस ले रहे हो। बिल्कुल ये भी ज़रूरी है, तो कमेंट करके बताओ कि आप लोग क्या प्रिकॉशंस ले रहे हो और लोगों को लेने चाहिए इस टाइम पे। और अभी नेक्स्ट परफॉर्मर जो है वो है रोली जी, और वो भी बिल्कुल प्यार से भरी कुछ चीज़ें सुनाएंगी, तो चलिए उनको सुनते हैं। Hello friends, I'm Loli Rastogi and I'm from Varanasi. आज मैं अपनी इस कविता के माध्यम से सभी लव बर्ड्स की फीलिंग्स को डेडिकेट कर रही हूँ। उम्मीद है आप सबको पसंद आएगी। आज का पोएम का टाइटल है काफ़ी है। हाँ, मेरे चेहरे का नूर बढ़ाने के लिए तेरा वो प्यारा सा नाम ही काफ़ी है। हाँ, मेरे माथे पर पड़ी शिकन को मिटाने के लिए तेरा मेरे संग बिताए उन लम्हों को दोहराना ही तो काफ़ी है। हाँ, जिन चर्चों से मेरे गाल लाल लाल हो जाएं, वहाँ तेरा एक जिक्र होना ही तो काफ़ी है। हाँ, मेरी हाथों में लगी मेहंदी को रचाने के लिए वो तुझे दिया गया प्यारा सा सीक्रेट नाम ही तो काफ़ी है। हाँ, मेरी धड़कन को बढ़ाने के लिए तेरी एक नज़र ही तो काफ़ी है। हाँ, मेरे दिल से निकली हर एक दुआ में तेरी फिक्र होना ही तो काफ़ी है। हाँ, मेरे लिखे हुए हर एक लफ्ज़ में, हाँ मेरे लिखे हर एक लफ्ज़ में तेरे ना होने पर भी तेरा वहाँ मौजूद होने का एहसास ही तो काफ़ी है। हाँ, मेरे अकेलेपन में भी जो सुकून भरी राहत दे जाए, वहाँ तेरा उस एक पल में होना ही तो काफ़ी है। हाँ, काफ़ी है। हाँ, काफ़ी है मेरी ज़िंदगी के इस खूबसूरत सच को। हाँ, काफ़ी है मेरे ज़िंदगी के इस खूबसूरत सच को निरंतर रूप से बनाए रखने में तेरा मेरी ज़िंदगी में होना ही तो काफ़ी है। तेरा मेरी ज़िंदगी में होना ही तो काफ़ी है। थैंक यू सो मच एवरीवन। वाह वाह, क्या बात है, मतलब यही बोलने का आपका भी मन हो रहा होगा, और जिनका मन भी हो रहा है यार, आप कमेंट करके बता सकते हो और बहुत सारी चीज़ें शेयर कर सकते हो। अच्छा, अब जो नेक्स्ट परफॉर्मर है ना, उसके बारे में बताने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि ये बिल्कुल कुछ नया है और आज के जनरेशन को ये चीज़ें बहुत पसंद आती हैं। लाइक पोइट्री हो गई, स्टोरी हो गई, ये सब तो है ही, बट इसके अलावा ऐसा टैलेंट जब सामने आता है ना, तो देख के बड़ा मज़ा आता है रियली में, मतलब इतना मज़ा आता है, इतना मज़ा आता है कि बता नहीं सकता। तो वैसे ही ये मल्टी टैलेंटेड सा बंदा है जो रैप भी करता है, मिमिक्री भी करता है और बीट बॉक्स भी करता है। तो आपके लिए कुछ लेके आया है, बहुत अच्छा लेके आया है, और आर्टिस्ट है तो आप लोग सपोर्ट तो करते ही हो। इसके लिए आप लोग को सबसे पहले मैं थैंक यू एक बार बोलूँगा कि आप लोग सब आर्टिस्ट को बहुत सपोर्ट करते हो, और इसको भी करो। बाकी आप देखो अभी कृष्णा की परफॉर्मेंस, जी हाँ, यही अलबेला मदनैनो वाला कृष्णा है, वो यही कृष्णा है। तो अभी इसके आप मदहोश हो जाओगे क्योंकि इसके आर्ट देखने के बाद, इसलिए मैंने बोला। तो चलिए कृष्णा का टैलेंट देखते हैं, और कृष्णा आज आप लोग के लिए क्या करने वाला है ये आप लोग खुद ही देख लीजिए। ये राजू, मेरा चश्मा किधर है रे? वाह, मेरा चश्मा देने का रे बाबा।
ये बाद में करने का रहे, पहले मेरा चश्मा दे दे रहा, मेरे को कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। रुक, ये बाबूराव का स्टाइलर है। उठा ले रे देवा, उठा ले रे, मेरे को नहीं, इन दोनों को। चमाइला, चश्मा तो मेरे पास था देवा, मैं फालतू में चिल्ला रहे उसके ऊपर। ये बाबूराव का स्टाइलर है। ये चमाइला, तू काय को देखता रहे, फोन रख, तेरी माँ की। अरे 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 अरे, नहीं उसकी बात सुन के फोन रखने का नहीं है, अभी तो बहुत कुछ देखना है। उसका टैलेंट तो आपने देख लिया ना, मतलब मुंह से पूरा, मतलब बीट्स देखी आपने, फिर बाबू राव का स्टाइल देखा, पर फोन रखने का नहीं है। नहीं नहीं, उसकी बात पे नहीं जाने का, फोन बिल्कुल नहीं रखने का, यहीं रह के एंटरटेन होने का। अभी बहुत ज़्यादा एंटरटेनमेंट बाकी है, क्योंकि प्रीत की लत मोहे ऐसी लागी। नहीं, मुझे प्रीत की लत नहीं लगी। हमारे नेक्स्ट परफॉर्मर है प्रीत, और प्रीत आपके लिए लेके आया एक पोइट्री। अब देखते हैं इसकी पोइट्री में। प्रीत है मनमीत है ये नीत है राधे। अभी फिलहाल मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, आप लोग जाके देखो प्रीत की पोइट्री, उसके बाद फिर से मिलता है। हेलो गाइस, दिस इज प्रीत फ्रॉम अमृतसर। सो मैं ज़्यादातर प्रीत पे लिखता हूँ, प्रीत यानी कि लव, एंड लव इज इक्वल टू दर्द। सो उस पर ही ज़्यादातर मेरी शायरीज रहती है। सो देखिएगा ज़रा। तेरे करीब आने से मुझे ये महसूस क्यों हुआ है, ऐसा लगता है रकीब ने तेरे बदन को छुआ है। तेरे करीब आने से मुझे ये महसूस क्यों हुआ है, ऐसा लगता है रकीब ने तेरे बदन को छुआ है। मैं खामोश हूँ तो मत सोच, मैं हर बात से अनजान हूँ। मैं खामोश हूँ तो मत सोच, मैं हर बात से अनजान हूँ। मैं जिस्म तक नहीं तेरी रूह तक उतरा हूँ। एक और इसी पे लिखा था कि मुझे नींद नहीं आ रही, बेचैनी सी हो रही। मतलब मैं सो नहीं पा रहा था, मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो उस पे ही लिखा था कि मुझे नींद नहीं आ रही, बेचैनी सी हो रही। ऐसा लगता है वो तुझे जबरदस्ती है छू रहा। मुझे नींद नहीं आ रही, बेचैनी सी हो रही। ऐसा लगता है वो तुझे जबरदस्ती है छू रहा। बोला था एक दिन अपने फैसले पर रोएगी, बोला था एक दिन अपने फैसले पर रोएगी, पर यूं लग रहा है कि तू हर रोज है रो रही। मेरी आंखों में आंखें डालकर बात किया कर। अगर इतना ही गुरूर है मोहब्बत पर खुद की, तो मुझ पर भी कोई इल्जाम दिया कर। मेरी आंखों में आंखें डालकर बात किया कर। अगर इतना ही गुरूर है मोहब्बत पर खुद की, तो मुझ पर भी कोई इल्जाम दिया कर। आखिर तू क्यों मुझसे इतना कतराता है, आखिर तू क्यों मुझसे इतना कतराता है, मुझे कोई वजह तो दे दिया कर। एक और लिखा था कि मुझे उस पर कुछ यूं यकीन क्यों नहीं, जैसे चांद को अपनी चांदनी पर है, सूरज को उसकी किरणों पर है। मतलब मुझे उस पर कुछ ऐसा विश्वास क्यों नहीं है जैसे चांद को उसकी चांदनी पर होता है, उस तरह का। मुझे उस पर कुछ यूं यकीन क्यों नहीं, जैसे चांद को अपनी चांदनी पर है, सूरज को उसकी किरणों पर है। मेरा प्यार क्या उतना अमीर नहीं था, मेरा प्यार क्या उतना अमीर नहीं था, या फिर वो इंसान उसका हकदार नहीं था। थैंक यू प्रीत। अरे कैमरा सही हो भैया, हाँ हाँ, ऐसे आओ, ऐसे बस यहीं रुको। हाँ, तो कैसा लगा पाजी का परफॉर्मेंस, कैसा लगा? बल्ले बल्ले बल्ले, वही पाजी अपने पाजी धमाल मचा चुके हैं, और आप लोग उनकी पोइट्री सुन चुके हो। और जितने लोगों की पोइट्री अच्छी लगी या उनको कुछ मैसेज देना चाहते हो, कमेंट करो, कमेंट करे रहो, जुड़े रहो, प्रीत रिप्लाई देगा, सब करेंगे हम लोग। यहीं पर बातचीत चलती रहेगी ऐसे ही। और हाँ भैया, तो नेक्स्ट परफॉर्मर के बाद बदलूँ? हाँ तो भैया, नेक्स्ट परफॉर्मर के बारे में बता दूँ मैं आप सबको, तो थोड़ा ऐसा है, ये बहुत ज़्यादा ड्रामा क्वीन है। इससे पहले जब ये इन्होंने लास्ट टाइम परफॉर्म किया, तो उसके बाद मेरे पास बहुत मैसेज आए थे भैया, सही बता रहा हूँ, बहुत मैसेज आए थे। मतलब बहुत मैसेज ऐसे आए थे कि लोग पूछ रहे थे कौन है, इतना अच्छा कैसे लिखती है, क्या करती है, कहाँ से है, फलाना दिमागा। उसके बाद इसके पास भी इतने मैसेज गए थे कि ये भी मेरे से पूछ रही थी कि क्या करूँ। तो मैंने बस ये कहा, आर्टिस्ट हो, एंजॉय करो। तो ये फिर से आपके लिए लेके आइए, क्योंकि एक आर्टिस्ट के लिए जितने उनके व्यूअर्स होते हैं वही बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो आप सब हैं। तो वही आप सपोर्ट करते हो तो वो
और मैं बता दूं कि किट्टू है वो हमारी नेक्स्ट परफॉर्मेंस है। तो मैं आप सबको बता दूं कि कविता जो है वो हमारी नेक्स्ट परफॉर्मर है। तो कविता की पोइट्री सुनिए आप लोग। लास्ट टाइम भी आप लोग ने बहुत प्यार दिया था, इस बार भी आई होप कि आप लोग बहुत ज़्यादा प्यार देंगे। तो बस सुनिए। name is Kavita and I am from जोधपुर। तो प्यार, इस हसीन सफर की शुरुआत से लेकर इसका अंत नफरत में कैसे तब्दील हो जाता है, उसी को शब्दों में बयां करने की कोशिश की है। तो टाइटल है कि मोहब्बत से नफरत तक का सफर। एक जल्दी सी मासूम सी लड़की तुम्हें अचानक कहीं मिल जाती है। देखते ही उसे पहली दफा में तुम्हारे दिल की सारी घंटियां हिल जाती है। पहले वो दूर रहती है तुमसे थोड़ा, क्योंकि उसे डर है कि शायद औरों की तरह तुम भी उसका दिल तोड़ जाओगी। मगर थोड़े से वक्त के बाद यकीनन आंखें मूंद के भरोसा करती है वो तुम पे कि शायद उसकी जिंदगी को कोई नया मोड़ दे जाओगी। तुम प्यार जगाने की कोशिश करते हो उसके दिल में, वो समझ नहीं पाती है। दरमियान तुम्हारी काफी दूरियां बढ़ जाती हैं। तुम नजरअंदाज करने लगते हो उसे, वो चुप ही रह जाती है। मगर थोड़ी सी कोशिश करो तो मुझसे बात करने की, वो फिर से संभल जाती है। तुम एक बार फिर उसे उम्मीद की किरण दे अकेलेपन के अंधेरे में धकेल जाती हो। और इस दफा उसके दिल से उतर जाती हो। हाँ, तुम्हारी तरफ से बात करने का कोई इशारा मिले, इसका वो अब भी इंतजार करती है। मगर मोहब्बत है तुम्हें उससे, अब इस बात से इनकार करती है। जिस रिश्ते में थोड़ा सा वक्त और विश्वास ही ना हो, तो वो मोहब्बत कहाँ कामिल होती है। और दिलों के बीच न जाने इतनी दूरियां कब बढ़ जाती है कि अब वो मोहब्बत नहीं, नफरत में शामिल होती है। कैसी लगी आवाज़? मेरे को मालूम है ना, मतलब इसकी आवाज़ और इसकी एक्सप्रेशन जो है, मतलब क्या बताऊँ। बस इसीलिए मेरे पास पिछली बार भी बहुत कॉल आए थे और इस बार भी मेरे को लगता है आने वाले हैं, जिस तरह से इसने करा है। अच्छा, एक बात ये बताओ कि जितनों का प्यार था या कुछ वैसा था, कितनों को याद आ गई अपने की? मैसेज करके ये भी बताओ कि कितनों को याद आ रही है, कितनों का क्या चल रहा है। प्यार मोहब्बत के जब ऐसे सिलसिले चल रहे हैं, सारी चीज़ें चल रही हैं। और फिलहाल अब मैं आपको छोड़ने वाला हूँ एक शब्दों के माया जाल में। जी हाँ, क्योंकि जो नेक्स्ट परफॉर्मर है उसके जो वर्ड्स हैं और जो शब्द हैं जो वो यूज़ करता है, यार रियली बहुत अच्छे हैं। मेरे को तो बहुत अच्छे लगते हैं और मेरे को लगता है आज के बाद आपको भी अच्छे लगेंगे। तो नेक्स्ट परफॉर्मर है सूर्यांश आप लोग के लिए पोइट्री लेके आया है, तो आप लोग उसकी पोइट्री एंजॉय करो, फिर मिलते हैं। हाय, मेरा नाम है सूर्यांश सिंह और मैं कन्नौज का रहने वाला हूँ। तो पहले अपने इंट्रो में 2 लाइनें पढ़ देता हूँ कि अपनी नज़रों से ना तौलो मुझे, मैं ना हूँ हिंदू ना मुसलमान हूँ। अपनी नज़रों से ना तौलो मुझे, मैं ना हूँ हिंदू ना मुसलमान हूँ। तुम्हारी सोच से जो दूर कोसों खड़ा, मैं बस मामूली इंसान हूँ। तो आज मैं आया हूँ अपनी एक स्टोरी लेके, बेस्ट फ्रेंड से प्यार, कॉलेज की मोहब्बत, बेस्ट फ्रेंड से प्यार। तो शुरू करते हैं कि कहा है कि दिल जलता है मेरा जब उसे निहारती है वो, मेरे होते हुए भी जब उसे पुकारती है। दिल जलता है मेरा जब उसे निहारती है वो, मेरे होते हुए भी उसे पुकारती है। वो बातें सिर्फ मुझसे करती है,
पर बातें उसकी करते हैं। वो बातें सिर्फ मुझसे करती है, पर बातें उसकी करती है। कहने को तो बड़ा अजीज हूं मैं उसका, पर वो मुलाकातें उससे करती है। रकीब उसे जब भी देखे तब बताऊं मैं उसे, उस पगली ने मुझे ये काम दिया है। रकीब उसे जब भी देखे तब बताऊं मैं उसे, उस पगली ने मुझे ये काम दिया है। मैंने देखकर उसे मुस्कुरा ही दिया है सिर्फ, जब भी उसने मेरे सामने मोहब्बत का नाम लिया है। हम बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं ना, तो हम जब अपने साइड वाली सीट पे कहते हैं ना कि जब वो देखे तो मुझे बता देना, क्योंकि मैं नहीं देख सकती। तो वो उस कहानी उसी अनुमान पे लिखा है कि रकीब उसे जब भी देखे तब बताऊं मैं उसे, उस पगली ने मुझे ये काम दिया है। मैंने देखकर उसे मुस्कुरा ही दिया है सिर्फ, जब भी उसने मेरे सामने मोहब्बत का नाम लिया है। जब रकीब उसे ना देखे तो मुझ पर चिड़चिड़ाती है। जब रकीब उसे ना देखे तो मुझ पर चिड़चिड़ाती है। बड़ी मासूम लगती है जब अपना गुस्सा दिखाती है। मैं खुद भी नहीं चाहता कि वो कमबख्त रकीब मेरी झल्ली को देखे। मैं खुद भी नहीं चाहता कि वो कमबख्त रकीब मेरी झल्ली को देखे। वो पगली मेरी रहे और सिर्फ मेरी, वो हमेशा की तरह मेरे बगल में बैठे। उसे मेरे हाथों की बनी मैगी बहुत अच्छी लगती है। उसे मेरे हाथों की बनी मैगी बहुत अच्छी लगती है। जब भी प्यार से पागल बोलते हैं ना, तो बिल्कुल अच्छी लगती है। उसे मेरे हाथों की मैगी बहुत अच्छी लगती है। जब भी प्यार से पागल बोलते हैं ना, तो बिल्कुल अच्छी लगती है। मेरा बस चले तो मैं उसे घंटों बात करता रहूं, मैं हर दिन को उसी के संग रात करता रहूं। मुझे ये तो नहीं पता कि मैं उससे प्यार कितना करता हूँ। शायद जैसे पानी बिन मछली, जैसे चंदा बिन तारे, मेरे लिए एक तरफ वो और एक तरफ सारे। वो सब कुछ है मेरा, वो वजूद है मेरा, मैं उसे कैसे गवा दूं। वो सब कुछ है मेरा, वो वजूद है मेरा, मैं उसे कैसे गवा दूं। वो कितनी खास है, वो मेरी जान है, उसे कैसे बता दूं। खैर, ये कहानी मेरी कल की थी, अब बात आज ही करते हैं। खैर, ये कहानी मेरी कल की थी, अब बात आज ही करते हैं। जो छुपा हुआ था सबसे, अब बात उस राज ही करते हैं। मैं हुआ ना किसी का, मैं उसी का एक किस्सा हूँ। मैं हुआ ना किसी का, मैं उसी का एक किस्सा हूँ, जिसकी उसे फिक्र नहीं, मैं शायद उसका वही हिस्सा हूँ। अब ये ना पूछना कि वो कहाँ है, जहाँ है वो रकीब, वो भी वहाँ है। बताती है मुझे वो आज भी अपनी हर एक बात। मेरी पगली बहुत खुश है उस रकीब के साथ। पास मेरे अब कोई बचे ना लज्जात। मैं, मेरी कलम और ये अंधेरी रात। मैं, मेरी कलम और ये अंधेरी रात। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो सूर्यांश की जो पोइट्री आप सबने सुन ली, और मेरे को लगता है आप लोग के जो वर्ड्स वो भी आपको बहुत पसंद आए होंगे और आप लोग ने बहुत मज़ा किया होगा और बहुत ज़्यादा एंटरटेनमेंट था, सब कुछ था। और इतने एंटरटेनिंग परफॉर्मर, मतलब आज आप लोग ने 6 इतने एंटरटेनिंग परफॉर्मर देख लिए। और अब हम लोग बढ़ते हैं अपने लास्ट परफॉर्मर की तरफ। और लास्ट परफॉर्मर जो हैं वो हमारे साथ हैं चंचल जी। तो राधे राधे। जी हाँ, क्योंकि अब वीडियो स्टार्ट होते ही सबसे पहले आपको ये सुनने मिलेगा, क्योंकि वो कृष्ण जी की बहुत ज़्यादा मैं बोलूँ भक्त हैं और उनको बहुत मानती हैं, तो उनकी पोइट्री भी वैसे ही है। और उनकी जो पहली पोइट्री है उसका टाइटल मैं बता देता हूँ, वो तो बताएंगे बाबू। तो सुनिए क्या है उनका वो बाबू का जो कनेक्शन है और क्या चीज़ें हैं, तो आप वो सुनिए, फिर यहीं मिलते हैं। जय श्री श्याम, जय श्री राधे। मैं आपकी फ्रेंड चंचल चौहान फ्रॉम फरीदाबाद आपके सामने एक पोइट्री लेके आई हूँ और उस पोइट्री का थीम है बाबू। दिस टाइटल इज़ बाबू। तो हम स्टार्ट करते हैं। काश मुझे भी कोई बाबू कहकर बुलाता, काश मुझे भी कोई बाबू कहकर बुलाता, लेट नाइट तक मुझसे बातें करता, सुबह गुड मॉर्निंग कहकर वो मुझे जगाता। काश मुझे भी कोई बाबू कहकर बुलाता। बाबू कैसी हो तुम, खाना खाया क्या? बाबू कैसी हो तुम, खाना खाया क्या? लेट नाइट तक मत जागो, सुबह ऑफिस नहीं जाना क्या?
कुछ इस तरह से मुझे प्यार से वो समझाता, काश मुझे भी कोई बाबू कहकर बुलाता। और मेरे एक ज़रा से रूठ जाने पर मुझे ढेर सारी चॉकलेट और आइसक्रीम वो खिलाता, और मैं फिर भी ना मानूँ तो लॉन्ग ड्राइव पर वो मुझे लेकर जाता। काश मुझे भी कोई बाबू कहकर बुलाता, कि मेरे हर एक गम में वो शामिल होता, मेरे हर तन्हाई को वो गले से भी लगाता। काश मुझे भी कोई बाबू कहकर बुलाता। और लाख मजबूरियाँ होने के बावजूद भी वो मुझे कभी छोड़ के नहीं जाता। काश मुझे भी कोई बाबू कहकर बुलाता। और मेरे आधी रात को भी एक फ़ोन कॉल करने पर मेरे फ्लैट के नीचे आकर अपनी बाइक का वो हॉर्न भी बजाता। काश मुझे भी कोई बाबू कहकर बुलाता। तो थैंक यू सो मच गाइस। एंड मेरी एक और पोइट्री है जिसका थीम है अपना वजूद बनाना है, तो प्लीज़ सुनिएगा, वो मैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों के सामने। इसका थीम है अपना वजूद बनाना है। तो हम स्टार्ट करते हैं कि अब इस कदर मुझे अपना वजूद बनाना है कि तेरे ही शहर में आकर एक दिन मुझे अपना सम्मान पाना है। कि अब इस कदर मुझे अपना वजूद बनाना है कि तेरे ही शहर में आकर मुझे एक दिन सम्मान पाना है। तू कहता था कि बहुत बड़ा बनना है तुझे, तुझसे भी बड़ा अब मुझे बनकर दिखाना है, और तेरे ही शहर में आके एक दिन मुझे सम्मान पाना है। घर गाड़ी और पैसा तो हर कोई कमा लेता है, मुझे तो लोगों के दिलों में इज़्ज़त और प्यार कमाना है, और तेरे ही शहर में आकर एक दिन मुझे सम्मान पाना है। कि मुझे किसी के पीछे चलना नहीं आता, जी हजूरी करके सर झुकाना भी नहीं आता। और बहुत सुना करती थी मैं तेरे मन की, अब अपने मन को मुझे मनाना है, और एक दिन तेरे ही शहर में आकर मुझे सम्मान पाना है। कि अपने आप को ना गिरने दिया मैंने, अपने ज़मीर को भी ना मरने दिया मैंने। अब सोए हुए तेरे ज़मीर को मुझे जगाना है, और तेरे ही शहर में आकर एक दिन मुझे सम्मान पाना है। अब इस कदर मुझे अपना वजूद बनाना है कि तेरे ही शहर में आकर मुझे एक दिन सम्मान पाना है। तो थैंक यू सो मच गाइस। आपको मेरी पोइट्रीज़ कैसे लगी प्लीज़ मुझे बताइएगा। और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, चंचल चौहान 872 इज़ माई इंस्टाग्राम ID। और आप मेरी सारी पोइट्रीज़ सुनने के लिए मुझे फॉलो कर सकते हैं यूट्यूब पे, चंचल चौहान। आप सर्च करेंगे पोइट्रीज़ बाय चंचल चौहान, तो मेरा चैनल और मेरी सारी पोइट्रीज़ आप वहाँ देख सकते हैं, सुन सकते हैं। कीप सपोर्ट एंड थैंक यू सो मच। इधर वहाँ नहीं, इधर हाँ, मतलब सुन लिया तो मेरे पास हो भाई, मैं होस्ट हूँ। हाँ, तो वही चीज़ है कि आपने उनकी पोइट्री सुन ली, सारी चीज़ें सुन ली। तो अब ये हमारी लास्ट परफॉर्मेंस थी, बट मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को एक बात बोली थी कि ये 7 स्टार्स हैं आज हमारे पास, और ये 7 स्टार्स कितना धमाल मचा चुके हैं ये आप देख चुके हैं। एक से एक टैलेंट, एक से एक बहुत मतलब इतने अच्छे परफॉर्मर्स और सारी चीज़ें। तो आप लोग को ये 7 के 7 स्टार्स कैसे लगे ये कमेंट करके बताइए। और सबसे मेन चीज़ मैं उनको थैंक यू बोलना चाहूँगा जो इवेंट और अच्छा बनाते हैं, जो हमारे पार्टनर्स हैं वाजपेयी मूवीज़ एंड फोटोग्राफी एंड राष्ट्र। तो उनकी तरफ से भी आप लोग के लिए कोई मैसेज है, जैसे हम कह रहे हैं केयर करो ना, घर पे रहो, स्टे होम एंड एवरीथिंग, तो वो भी आपसे कुछ कहना चाहते हैं, तो देखिए। हे गाइस, जैसा कि आप लोग अभी तक देख रहे थे डिस्टेंस वाला ओपन माइक 2, उसमें कि कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया है आप लोग देख ही सकते हैं। और मैं ये कहना चाहूँगा, अभी तो 2 दिन का लॉकडाउन लगा है और मैं ये नहीं बता सकता हूँ कि ये कितने दिन और चलेगा या फिर आज ही रात में ख़त्म हो जाएगा। मैं ये कहना चाहता हूँ जब तक लॉकडाउन चले तो आप लोग प्लीज़ घर पे रहें, स्टे होम, स्टे सेफ। वाजपेयी मूवीज़ एंड फोटोग्राफी की तरफ से मेरी आपको विशेष हैं ताकि आप सेफ रहें, सुरक्षित रहें और अपने घर में रहें। थैंक यू थैंक यू सो मच दिव्यांश क्रिएशन। जैसा कि डिस्टेंस वाले ओपन माइक 1 को आप लोगों ने जितना प्यार दिया था, मुझे उम्मीद है आप लोग डिस्टेंस वाले ओपन माइक 2 को उससे ज़्यादा प्यार देंगे। और इन 7 परफॉर्मर्स को देखने के बाद मुझे एक चीज़ तो क्लियर हो गई, इंडिया के अंदर टैलेंट की कमी ना कभी पहले थी और ना आगे कभी होगी। तो इन 7 लोगों के बाद आगे भी हम लोग डिस्टेंस वाला ओपन माइक और ऐसे ही और टैलेंट वाले दिव्यांश क्रिएशन के स्टेज पर कराते रहेंगे। आप लोग जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू। तो आपने जैसे देखा कि वाजपेयी मूवीज एंड फोटोग्राफी की तरफ से लक्ष्य ने आप लोग को बहुत अच्छा मैसेज दिया, उसके बाद सत्यम ने आप लोग को बहुत चीज़ें बताई। तो
ऐसे ही है, आप सब घर पे रहिए, केयर करिए, और अभी भी आप लोग को वो चीज़ें मेंटेन करके रखनी है, लाइक डिस्टेंसिंग और मास्क लगाना है, सैनिटाइजर यूज़ करना है, बिकॉज अभी लॉकडाउन खुल गया है बट सिचुएशन अभी भी सही नहीं है, केसेस बढ़ रहे हैं इंडिया में खासतौर से। प्लीज़ अपना ध्यान रखिए, सब लोग घर में रहिए, जितना कम बाहर जाना कर सकते हैं करिए, और अपने आप को सेफ रखिए। बाकी आप लोग को एंटरटेन करने के लिए जिम्मा हमने लिया। यहाँ पर इंस्टाग्राम पर, आप इंस्टाग्राम पे हमारे साथ जुड़ सकते हैं और वहाँ आप डेली नोट्स पे अपनी चीज़ें शेयर कर सकते हैं। और तब तक के लिए बाकी आप देखते रहिए वेंचर क्रिएशन, ऐसे ही जुड़े रहिए और अपना लव बटोरते रहिए। और फिर से एक बार उन 7 स्टार्स के लिए मैं जोरदार तालियां बिल्कुल कहूँगा। आप लोग अपने घर से बजाइए, क्योंकि ये शो देखने के लिए आप लोग को कुछ नहीं करना था, आप लोग को अपने घर की बस सीट्स बुक करनी थी और अपना फ़ोन ऐसे ऑन करना था। और तो बस ऐसा ही एंटरटेनमेंट हम लोग आगे भी करते रहेंगे, और आई होप आप लोग को बहुत पसंद भी आएगा। और सबको बहुत बहुत थैंक यू कि आप लोग ने हम लोग को ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच।